ये जापान के मछुआरों की एक कहानी है। इससे आपको एक लाइफ का एक सही डायरेक्शन मिलेगा सुनने के बाद कि आपको मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। और आप इस स्टोरी को सुनकर आप कहीं भी सक्सेस होना चाहते हैं, यूट्यूब पर भी आप काम कर रहे हैं तो आपको ये वीडियो ज़रूर देखना चाहिए। यूट्यूब पर आपको सक्सेसफुल लाइफ क्रिएट करना है तो आपको ये वीडियो ज़रूर ही देखना चाहिए। अगर आप ज़िंदगी में भी कहीं सक्सेसफुल किसी और भी फील्ड में होना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए ही है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। तो शुरू से ही जापान के लोगों को ताज़ी मछली खाने का बहुत ही शौक है। शुरुआत में लोग मछली पकड़ने के लिए समुद्र में जाते थे और किनारे पर ही मछली पकड़ा करते थे और मछली पकड़कर लाकर मार्केट में बेचते थे। जिंदा मछली थी बेचते थे और ताज़ी होती थी। लेकिन इतना वहाँ पर खपत होने लगा, इतना खपत होने लगा कि मछलियाँ ख़त्म होने लगी। जो समुद्र के किनारे की मछलियाँ थी वो ख़त्म होने लगी एक टाइम के बाद। तो वहाँ के मछुआरे कुछ आइडिया किए और सोचे कि यहाँ की मछलियाँ अब ख़त्म होने लगी तो हम लोगों को थोड़ा बीच में जाना चाहिए मछली पकड़ने के लिए। अब वे लोग बीच में गए। बीच में जाने के लिए बड़े बड़े नाव का उन्होंने आविष्कार किया और उसके माध्यम से वो बीच में जाकर मछली पकड़ने लगे। अब क्या हुआ कि बीच में वो लोग जाते थे और किनारे आते थे, इसमें बहुत सारा टाइम लग जाता था उनको। और इस टाइम में जो भी मछलियाँ पकड़ते थे वे मछलियाँ बासी हो जाती थी। और जापान के लोग को तो बासी जो मछली है वो पसंद तो आती नहीं थी, तो वे लोग खरीदते नहीं थे और मर जाती थी मछलियाँ और भी लोग इस वजह से नहीं खरीदते थे। तो वहाँ के जो मछुआरे थे बहुत परेशान होने लगे। तो उन्होंने सोचा ठीक है, इसको अब जो मर जाती है मछलियाँ उसको फ्रिज में हम लोग रख कर लाएंगे तो ताज़ी रहेगी। तो वे लोग कुछ दिन बाद बड़े बड़े फ्रिज अपने नाव में लगाए, बड़े बड़े फ्रिज लगाए और उसमें जो भी मछलियाँ पकड़ते थे फ्रिज में डाल देते थे जो मरती थी। और उसके बाद वे मार्केट में बेचते थे। लेकिन उसका टेस्ट जो होता था वो ताज़ी मछलियों जैसी नहीं होती थी, जिसकी वजह से जो कस्टमर थे वो ज़्यादा मछली खरीदते नहीं थे और इस तरह से उनका जो सेल था वो कम होने लगा और उनको लॉस होने लगा। तो अब वो लोग क्या सोचे कि यार ये भी काम नहीं कर रहा है, अब एक काम करते हैं कि जो बोट है उस पर एक तालाब बना देते हैं, तालाब। और वहाँ पर एक छोटा सा तालाब बना दिया और उसमें अब मछली पकड़ कर डाल देते थे। तो मछली तो कुछ टाइम तक उसमें जिंदा रहती थी, लेकिन कुछ टाइम बाद वो सुस्त हो जाती थी और मरने लगती थी, क्योंकि समुंदर की मछली थी और एक छोटी सी बंद तालाब में नहीं ना रह पाएगी, तो मर जाती थी। और वे लोग बड़े परेशान हो गए। अब क्या किया उन लोगों ने, उसी तालाब में एक लेकर छोटा सा शार्क डाल दिया, शार्क मछली का बच्चा उसमें डाल दिया। अब जो भी मछलियाँ थी देख कर परेशान होने लगी और इधर उधर भागने लगी अपनी जान बचाने के लिए, और शार्क मछली जो थी उनको खाने के लिए पीछा करने लगी। तो अब देखो यहाँ पर क्या होता है कि कुछ मछलियों को तो खा जाती थी शार्क, ये लोग मछुआरों को भी पता था। लेकिन बहुत सारी जो मछलियाँ बचती थी वह ताज़ी होती थी, जिससे उनकी सेल इंक्रीज हो गई। समझ रहे हो? तो आपको भी प्रॉब्लम तो आएगा, आपके साथ भी प्रॉब्लम आएगा, तो आपको खोजना है कि आपके लिए कौन शार्क बनेगा। आपके लाइफ में जो भी है कौन आपका शार्क है, कौन आपका पीछा कर रहा है, किससे आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये आपको ढूंढना पड़ेगा। ये सिर्फ और सिर्फ आप ही कर सकते हैं। जब भी आपको प्रॉब्लम आए तो हमेशा आपको सोचना है कि यार प्रॉब्लम तो है पर इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। बस सॉल्यूशन पर आप फोकस कीजिएगा तो आपको ऑटोमेटिक ही सॉल्यूशन मिल जाएगा। इस वीडियो का यही मकसद था कि आपके साथ भी जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं बस आप उसके सॉल्यूशन पर फोकस करें। प्रॉब्लम तो आएगा, आप सोचिए कि प्रॉब्लम आया है तो कुछ नया होगा, क्रिएटिव होगा। आप क्रिएटिव सोच के साथ उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए और आप उसमें ज़रूर सफलता पाइएगा।